स्पर्म का एनालिसिस करना है, तो चलिए इनिशिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दर्शाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 12% इनके द्वारा लिए गए डिसीजन गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले ही पर्वत तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। लो सेट है, साथ ही मर्क्यूरी के माउंट का ये वाला पार्ट दबा हुआ है। शब्दों की कमी पाई जाती है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे ही लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा रहता है। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। अंगूठा बढ़िया है आपका। प्लानिंग आप बढ़िया तरीके से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। अंगूठा आपका स्ट्रेट है। स्ट्रेट अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव नहीं देता है। ऐसे ही लोगों के दोस्तों की संख्या कम होती है। अंगूठी का ये वाला पार्ट उभार लिए हुए हो, ये आपके अंदर गुस्से को बढ़ावा देता है। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट हुई है ना तो जुपिटर से ना सैटर्न से, मध्य से है तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। हॉटलाइन आपकी ब्रेक लेके चल रही है, टूट टूट के चल रही है। हॉटलाइन जब तक आपकी टूट के चल रही होती है या 2-3 लाइंस की मदद से कंप्लीट होती हुई आपको दिखाई दे, ऐसे ही लोगों के जीवन में समस्याएं, झंझट लगी रहती हैं। आपके हाथ में बंधन योग है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है आपकी काबिलियत से बहुत कम। ये आपको आर्थिक नुकसान भी देता है। बंधन योग खत्म होने के बाद आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से। जुपिटर से माइंड लाइन का इनिशिएट होना पॉजिटिव होता है, अच्छा होता है। ऐसे लोगों की सोच सकारात्मक होती है। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन कर पाने की वजह से जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं, सही करते हैं, सफलता इन्हें जीवन में अधिक मिलती है। कंसंट्रेशन पावर इनका अच्छा रहता है। माइंड लाइन पर काफ़ी वक्त तक दबाव की स्थिति है। साथ ही आपकी माइंड लाइन वेव फॉर्म में चल रही है। इस तरह से अप्स एंड डाउन, जिस एज तक आपके माइंड लाइन पर वेव लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ आपको दिखाई दे, समझ जाइए उस आयु तक आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होंगे। यानी आपने जिस तरह की सफलता की उम्मीद अपने लाइफ से या अपने आप से रखी है, उस सफलता को उस आयु तक आप नहीं पा सके हैं, क्योंकि ये आपके अंदर चिंतित स्वभाव के बारे में बताता है। साथ ही ये भी बताता है कि आपका दिमाग शांत नहीं है, मन स्थिर नहीं है। लेकिन इसके बाद इस आयु से आपकी माइंड लाइन सही तरीके से मूव करती हुई दिखाई दे रही है। इस आयु से आपके जीवन में आपको सफलता भी अधिक मिलेगी। लेकिन ये आयु क्या है और किस आयु से आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा, एज वाइज एनालिसिस पे जब आएंगे तभी आपको बताएंगे। इतनी अच्छी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ये लोग जिस भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास होता है। ये माइंड लाइन आपको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ हल्का सा तानाशाही रवैया देता हुआ दिखाई दे रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा जब आपका मानना होगा आपने कुछ भी कह दिया है, वो अपनी फैमिली के अंदर, अपने परिवार के अंदर वो एकदम नियम की तरह लागू हो जाना चाहिए। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी और इस तरह से पूरी की पूरी लाइफलाइन आपकी शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है मून माउंट के तरफ। इस तरह की लाइफलाइन यदि हो, इसके
3 परिणाम होते हैं, 2 नहीं होते हैं। साथ ही छोटी सी शाखा गोलाई में भी विनस माउंट को घेरते हुए दिख रही है। 3 रिजल्ट ये होते हैं, फॉरेन सेटलमेंट हमेशा के लिए, विदेश में जाकर के वहीं का होके रह जाने वाला ये लाइफलाइन है। दूसरा, ऐसे लोग बिजनेस में बड़ी सफलता पाते हैं, बहुत बड़े तबके के बिजनेसमैन होते हैं ये लोग। यदि गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं आपके हाथ में, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हैं या कर रहे हैं, इस तरह की लाइफलाइन है, ऐसे लोग IAS, IPS या PCS ऑफिसर बनते हैं। लेकिन इसके साथ एक और शर्त है, बाकी साइन जितने भी होते हैं, 5 साइन होते हैं, 6 साइन होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अलग से, वो साइन भी होनी चाहिए आपके हाथ में, उसके साथ ही ये लाइफलाइन। लेकिन बिजनेस के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती है, फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी उन साइनों की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह की लाइफलाइन यदि है, आपका विदेश से संबंध स्थापित होता है, फॉरेन विदेशी धरती पर जाकर के वहीं के होके रह जाते हैं, या फिर ये लोग बहुत बड़ा बिजनेस अंपायर खड़ा करते हैं, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। लकलाइन आपकी केतु से इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद ये स्टॉप हो गई है। केतु से लकलाइन का इनिशिएट होना बताता है आप खाते पीते परिवार में पैदा हुए हैं, बच्चों की बेसिक नीड आसानी से अवेलेबल हो गई है, ज़्यादा जद्दोजहद या अधिक गरीबी आपको बचपन में देखने को नहीं मिली है। दूसरी लकलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है मून माउंट की तरफ से। बाहरी लोगों की मदद मिलती है, घर के लोग या रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर दोनों बातें लागू होती हैं। तीसरी लकलाइन, ये आपको सबसे अधिक सफल बनाने वाली है, माइंड लाइन से इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। माइंड लाइन से लकलाइन का इनिशिएट होना इस बात की पुष्टि करता है सफलता आपको देरी से मिलने जा रही है, मन मुताबिक सफलता। साथ ही ऐसे लोगों की सोचने की, समझने की क्षमता दूसरों से अलग होती है, ज्ञानी होते हैं, अति ज्ञानी होते हैं। अच्छा बुरा, लाखों लोग किसी चीज़ को अच्छा बुरा कह दे, इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपना इनका अलग नज़रिया होता है। अगर इन्हें लग गया कि नहीं ये काम ठीक है या ये इंसान ठीक है, भले इनके फैमिली के लोग इनको बोलते रहे कि नहीं इसके साथ नहीं जाना है, ये अच्छे इंसान नहीं है, फिर भी ये जाएंगे, क्योंकि उस वक्त इनकी खुद की सोच काम आती है और ये हर जगह अपनी सोच का ही इस्तेमाल करते हैं, लोगों की बातों में आने वाले व्यक्ति में से ये नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को सफलता बहुत मिलती है, यदि सही तरीके से ये अपनी क्षमता को परख ले, समझ ले, अद्भुत तरक्की पाते हैं, लेकिन देरी से मिलती है 35 के बाद। इतनी बड़ी मरकुरी की लाइन जिनकी भी होती है, सफलता के रेशियो को यदि आपको जानना है, आप जीवन में कितने सफल होंगे, किस तरह की सफलता आपको मिलेगी, कम मेहनत में क्या बड़ी सफलता पा सकते हैं। होता है कि कुछ लोगों के हाथ में साइन इतने अच्छे होते हैं, यदि वो सही दिशा में मेहनत करें फिर कम मेहनत में बड़ी सफलता उन्हें मिल जाती है। लेकिन जिनके हाथ में साइन नहीं होते हैं, उन्हें दूसरों से ज़्यादा मेहनत लगती है चीज़ों को पाने के लिए। इतनी अच्छी मर्क्यूरी की लाइन जिनके भी हाथ में होती हैं, ऐसे लोग बिजनेस में, व्यापार में बड़ा नाम कमाते हैं, बहुत ऊंचे दर्जे के बिजनेसमैन होते हैं। बिजनेस में यदि आपको कहीं भी नुकसान आएगा या दिक्कत आएगी, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, वो मर्क्यूरी के माउंट की वजह से आपको इसके रेमेडीज़ करने होंगे। जुपिटर का माउंट आपका शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है सटर्न की तरफ। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ सभी आपकी डिस्टर्ब रहती है। जुपिटर के रेमेडीज आपको करने हैं, अन्यथा पारिवारिक सुखों में कमी आ जाएगी। जुपिटर पे स्क्वायर के साइन काफ़ी हैं, यानी अपनी मेहनत से आप प्रॉपर्टी अधिक बनाएंगे। ये वाला पार्ट हल्का सा दबा हुआ है, जीवन में कभी ना कभी लोन की समस्या रहती है। अब लोन का मतलब ये नहीं है कि आपने गवर्नमेंट से सारे पैसे उठा लिए, किसी इंसान से भी इंसान कर्जा लेता है तो उसे लोन ही कहा जाता है। किसी इंसान से आपने कर्जा ले लिया, अपने दोस्तों से ले लिया या अपने रिलेटिव से ले लिया या फिर प्राइवेट सेक्टर से अपने पैसे उठा लिए, वो भी लोन के तहत ही आता है। लोन का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं होता है।
आपके हाथ में राजालोभ है। राजालोभ जिन लोगों के हाथ में होता है, ये आपको पैसा नहीं देता है लेकिन काबिलियत देता है। ऐसी काबिलियत देता है कि कई संख्याओं में लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके फॉलोअर होते हैं, आपके जैसा बनने की चाहत रखते हैं। आप अपनी लाइफ में इतने इतने ऊंचे तबके पे चले जाते हैं, मकाम पे पहुंच जाते हैं। आपके जानने वाले हमेशा यही सोचते हैं कि काश वो आपके जैसा बन पाए। अच्छा साइन होता है ये, आपको अलग बनाता है, राजाओं वाले गुण देता है। सडन का माउंट बता रहा है सफलता में देरी। सन माउंट भी आपके फेवर में नहीं है, सफलता में देरी है। और साथ ही बड़ा सा यहाँ पर मुझे तो ये क्रॉस लग रहा है, फिर भी देख लेते हैं दूसरी पिक में, शायद ये क्रॉस ना हो करके। नहीं, ये क्रॉस का साइन नहीं है, ये यहाँ पर आ गई, ये लाइन यहाँ पे रुक रही है और यहाँ से दूसरी लाइन इनिशिएट हुई है। ये एक तरह से विष्णु चिन्ह बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। सफलता आपको मिलेगी, बड़ी मिलेगी, लेकिन आपकी सनलाइन कुछ लेट से इनिशिएट हुई है, इसीलिए सफलता आपको देरी से मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बड़ी मिलेगी, ये गारंटी है। अच्छी खासी सफलता आपको मिलने जा रही है, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद आपके हाथ में डबल और ट्रिपल लक लाइन इनिशिएट हुई है। किसी के भी हाथ में यदि आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, पाल्मिस्ट्री का ABC आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कैसे देखें अपने हाथ को, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान देना है। इस पार्ट में यदि लक लाइन आपकी 2 से ज़्यादा है या 1 से ज़्यादा है, समझ जाइए जीवन में आप बहुत सफल होंगे, क्योंकि पैसे के सोर्स 1 से ज़्यादा होना आपकी सफलता की ओर इशारा करता है। यदि सिंगल लक लाइन है, कितनी भी कोशिश कीजिए, आप पुरजोर मेहनत कर लीजिए, पैसा नहीं आ पाएगा, आएगा भी तो बचेगा नहीं, खर्च हो जाएंगे। स्क्वायर के कई साइन हैं, इनकम के मल्टीपल सोर्स होंगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में। जितना बड़ा ट्रायंगल उतनी बड़ी सफलता। अब आपके हाथ में मुझे फाइंड करना है, ढूंढना है ट्रायंगल है कहाँ, क्योंकि मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, और ट्रायंगल नहीं है तो फिर सफलता मिलेगी कैसे, बड़ी है। एक लाइन यहाँ से आई और एक लाइन यहाँ से गई, सफलता आपको बड़ी मिलने जा रही है। अभी देखिए आपकी लक लाइन ने क्या, माफ़ कीजिएगा, आपकी सन लाइन पे ट्रायंगल के साइज आपके सफलता के आयाम को दिखाता है, आप किस लेवल तक जा रहे हैं, कहाँ तक पहुँच रहे हैं, कितने सफल होंगे। ट्रायंगल बड़ा है, सफलता आपको बड़ी मिलेगी। आपके हाथ में ट्रायंगल मिड में है, यानी सफलता आपको बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं, बहुत छोटी भी नहीं, मिड लेवल में मिलने जा रही है। ये भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे यदि लक लाइन आपकी टेढ़ी होती है, हल्की से यहाँ से मूव कर जाती है, ऐसे लोग जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में बड़ा जॉब करते हैं। लेकिन आपकी सनलाइन, मैं लक लाइन बोल रही हूँ शायद, इसको सनलाइन समझिएगा। कभी कभी शब्दों कन्फ्यूज हो जाता है दिमाग या ज़बान, दिमाग सोचता है हम यहाँ पे सनलाइन कह रहे हैं, लेकिन ज़बान से लक लाइन निकल जाती है। ये सनलाइन की बात यहाँ पे चल रही है, ये सन माउंट है। अभी तक मैंने जो भी बातें की हैं वो सनलाइन की है, इसीलिए सनलाइन याद रखिएगा। सनलाइन यहाँ से मूव होके चली, इसने जॉब की तरफ आपको मूव करवाया, और यहाँ से फिर ये इस तरह से मूव कर रही है। मीन्स आने वाले टाइम में आप अपना खुद का काम इनिशिएट करने वाले हैं। अच्छा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के लिए आपके हाथ में एक कहीं से भी छोटा सा भी स्ट्रेट सनलाइन का होना आवश्यक हो जाता है, आपके हाथ में है। यश का साइन काफ़ी स्ट्रांग है, बड़ी सफलता, देश में बड़ा नाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ भी काफ़ी बड़ा ट्रायंगल है, सफलता आपको बड़ी ही मिलेगी। इसे एजुकेशन लाइन कहते हैं। यहाँ पे इन 2 फिंगर्स के बीच में, ये है मिडिल फिंगर, ये है रिंग फिंगर, इसके बीच में इस एरिया में यदि 1 लाइन, 2 लाइन या 3 लाइन है, उससे ज़्यादा है, 3 लाइन से ज़्यादा है या 3 लाइन है, सफलता में देरी या आपकी काबिलियत से कम आप सफल हो पाते हैं। आपके हाथ में 2 लाइन है, सफलता मिल रही है आपको, लेकिन देरी से मिलेगी। सिंगल लाइन वालों को सफलता जल्द मिल जाती है।
आप अपने मन की बात को सही तरीके से रख तो नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरों की भावनाओं को समझने की काबिलियत आपके अंदर कमाल की है, इसीलिए आप सलाह बढ़िया देते हैं। इनमास ठीक है आपका। हेल्थ को लेकर के कोई मेजर इश्यू ज़्यादा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ, गुस्से की समस्या रहेगी, उसका ध्यान रखना है। इतना ज़्यादा उभार लिया हुआ यदि आपका शुक्र वेनस माउंट है, ये आपको लग्जरी की तरफ खींचता है, चकाचौंध से भरी दुनिया आपको आकर्षित करती है। ऐसे लोगों का जब ज़्यादा उभार ले लेता है, गलत रास्तों पे जाने या जैसे या गलत आदतें इन लोगों को ज़्यादा लग जाती हैं, लगती हैं तो फिर छूटती नहीं है। इसीलिए आपको सलाह है उन चीज़ों से जिससे स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, उनसे दूरी बना के रखिएगा। मून माउंट आपका शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है वेनस की तरफ। ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी डिसीजन की वजह से, ऐसे मून माउंट आपका बहुत बढ़िया है, शानदार है, अच्छा है, सफलता आपको देगा ये, लेकिन साथ ही लाइफ में एक बार नुकसान पहुंचाएगा ये आपको, आपके खुद के द्वारा लिए गए फैसलों की वजह से। विदेश से धन आगमन के साइन है, कोई ना कोई काम आप भविष्य में ऐसा करने वाले हैं जहां विदेशी धरती से या विदेशी लोगों के ज़रिए आपके पास पैसे आएंगे। आपके केतु पे स्टार का साइन है। केतु पे स्टार का साइन का होना जैकपॉट सिस्टम की तरह काम करता है। ये आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेके आता है और अचानक लेके आता है। आप सोच भी नहीं पाते हैं, आपने उम्मीद भी नहीं की होती है जिस काम से आपको सफलता मिलेगी या फिर आप बहुत बड़े लेवल पे पहुंचेंगे, आपका इनकम इतना ज़्यादा हो जाएगा, आप उम्मीद नहीं रखते हैं, लेकिन आपको सफलता ये बहुत बड़ी देता है, अचानक परिवर्तन लाता है आपकी किस्मत में। अचानक से ये स्पार्कल मीन्स आपका लेवल मान लीजिए आज 10 में हम मार्क करते हैं 5 है, सडन मीन्स एक दिन के अंदर ये आपके लेवल को चेंज करने की क्षमता रखता है ये स्टार। इसके साथ ही स्टार यदि आपके हाथ में है केतु के माउंट पे, आपका युवावस्था या आपका बचपन अच्छा नहीं गुजरता, ये उस वक्त आपको समस्याएं देता है, ताकि आने वाले वक्त में जब सफलता आपके कदम चूमे उस वक्त आपको लोगों की परख हो और गलतियां आपसे कम हो। इसी वजह से बचपन आपका सही नहीं गुजरता और युवावस्था में ये आपसे संघर्ष बहुत करवाता है। बट स्टार के साइन का होना बहुत कम हाथों में ये साइन पाया जाता है, जिनके भी हाथ में पाया गया है आज तक, ये लोग अपने जीवन में युवावस्था यानी 35 के बाद अत्यधिक सफल हुए हैं। हाथ अच्छा है आपका। ये आपको लग रहा होगा ऐसे चली यहाँ चली गई, यहाँ से आई यहाँ मूव करके यहाँ पहुँच गई। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इल्यूज़न होता है, ये इल्यूज़न है। ये सभी लाइंस आपको लग रही होंगी आपस में मिली हुई नहीं, ये लाइन यहाँ तक पहुँच रही है, ये लाइन डिफरेंट है। मैं बता देती हूँ इसलिए कुछ लोगों को क्लियर भी हो जाएगी चीज़ें। ये लाइन डिफरेंट है, ये हो गई नारी का रेखा जिसको हम लाइन के काउंट में ला ही नहीं सकते हैं। अब कोई कलर बचा नहीं मेरे पास, चलिए यूज़ कर लेते हैं, कोई सेम ही कर लेते हैं। ये लाइन अलग है, ये लाइन भी अलग है, इसीलिए एज अ पामिस्ट मैं जब चीज़ों को देखती हूँ अलग होता है, आप देखते हैं, आपकी सोच आपकी देखने की क्षमता अलग होती है। लोग कहते हैं यहाँ पे देखिए कितना बड़ा फिश का साइन है, नहीं है, ये फिश का साइन नहीं है, कंप्लीट नहीं है, टूट टूट के बन रहा है, ब्रेक लेके बन रहा है। टूट के बनी हुई चीज़ें कभी भी आपको फल नहीं देती है। जैसे एग्जांपल लेके चलिए, आप आईने में अपनी शक्ल देखते हैं, क्या कभी टूटे आईने में अपनी शक्ल आपको अच्छी लगती है? नहीं लगती है, क्योंकि संपूर्णता नहीं होती है। इसीलिए कोई भी साइन तभी आपको फल देगा जब उसमें संपूर्णता होगी।
सनलाइन से वर्ड ब्रांचेस का निकलना आपको भारी सफलता देता है, बड़ी सफलता देता है। आपके हाथ में साइन को देख पाना, समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चीज़ें हर पिक्चर में अलग अलग दिखती हैं, मतलब क्लियरली नहीं विजिबल हो पा रही हैं। लेकिन जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो बता रही हैं आप जीवन में बहुत सफल होंगे। केतु से या सन माउंट के नीचे से कोई भी लाइन इनिशिएट होकर के सटर्न की तरफ जाती है, ये धन रेखा की तरह काम करती है। ऐसे लोगों का भाग्योदय अचानक होता है। ये आपकी हथेली भी कह रही है, बार बार यही कह रही है, भाग्योदय होगा आपका, लेकिन अचानक से होगा। यात्राएं होंगी और यात्राओं के ज़रिए आपका व्यापार बढ़ेगा। यानी आने वाले टाइम में आप अच्छा खासा व्यापार करने जा रहे हैं और उसी व्यापार की शाखाएं आने वाले टाइम में हो सकता है आप खोलें या आपके बच्चे खोलें, विदेशों में भी उसकी शाखाएं होंगी और अच्छा खासा इनकम होगा आपका, बहुत ज़्यादा। अभी काम करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, हम इस वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। अंगूठे पे तिल के साइन का होना, फिर अगर ये तिल है, मुझे लग रहा है मोल है आपके अंगूठे पे तिल के साइन का होना आपको ईमानदार बनाता है। ऐसे लोगों पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। छल कपट विहीन जीवन होता है इनका, किसी कोई छल कपट नहीं करते। और पैसे के मामले में ये आपको भाग्यशाली बनाता है, लेकिन 35 के बाद, 40 के बाद, उससे पहले नहीं। सोलह में छोटे थोड़ी बहुत इश्यूज भी आए हैं आपके जीवन में, समस्याएं आई हैं। 17.5 एंड 18.5 में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। 20 में भी कोई ना कोई चेंज आया है। लाइफ अच्छी नहीं है क्योंकि बंधन योग चल रहा है, अप्स एंड डाउन लगे हुए हैं, दिशा नहीं मिल रही है जीवन को। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में होता है आपका जीवन दिशा विहीन ही रहता है, जीवन को दिशा नहीं मिल पाती है। इनफैक्ट 20 से लेकर के या 21 से लेकर के 27.5 तक सही मायने में जीवन को दिशा नहीं मिल पा रही है। यानी वो ट्रैक अभी तक आपकी लाइफ को नहीं मिला है जहाँ से आपकी जहाँ से आपको आगे मूव करना है। आपकी दिशा, मतलब आप सही जगह पे नहीं पहुँच पाए अभी भी। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको ट्रेन पकड़नी है, ठीक है, स्टेशन जाना है या फ्लाइट लेनी है, एयरपोर्ट जाना है। आप एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए कैब करते हैं या अपनी खुद की गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप कैब में हैं या अपनी खुद की गाड़ी का इस्तेमाल करके आप एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं या स्टेशन पहुंच रहे हैं। गाड़ी या फ्लाइट अभी तक आपने ली नहीं है जिस पे उड़ान भरना है। अब आप समझ गए होंगे। 27.5 तक लाइफ को कोई दिशा नहीं मिल रही है। 28 में चेंज आ रहा है, परिवर्तन आता हुआ 28 से दिखाई दे रहा है। 26 में भी चेंज आया है, ऐसा नहीं कि नहीं आया है, लेकिन वो दिशा नहीं है आपकी। वो बस कुछ वक्त के लिए आपके जीवन को एक पड़ाव देता हुआ दिखा है, लेकिन सही मायने में दिशा आपके जीवन को 26 यानी 25.5 के आसपास चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं, लेकिन सही मायने में लाइफ को दिशा मिलती हुई 28 से दिखाई दे रही है। लेकिन सफलता अभी भी दूर है। ऐसा मतलब नहीं है कि 28 में आप इन कर गए तो बहुत बड़ी सफलता आपको मिल गई, नहीं। 29 में छोटा सा ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। 30 के आसपास थम आप कीजिएगा, 32 के आसपास कोई ना कोई चेंज आ रहा है। या तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, लेकिन परिवर्तन 32 के आसपास आ रहा है, बड़ा परिवर्तन। 36 ये मेजर चेंज होगा आपके जीवन के लिए, अच्छा खासा परिवर्तन लेके आने वाला है। 36 यानी 35.5 बड़ा परिवर्तन लेके आने जा रहा है आपके जीवन में। लेकिन उससे भी बड़ा परिवर्तन जहाँ से कभी भी आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे और इनकम के काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोर्स ओपन होने जा रहा है। 39 आपके जीवन के लिए सबसे अच्छा टाइम आपका इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है 35.5 से, यानी 36 के आसपास से। उसके बाद 39 में बड़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है। 42 में भी बड़ा ऑफशूट है एंड 43 में बड़ा ऑफशूट है, 44 में बड़ा ऑफशूट है,
45 में बड़ा ऑफशूट है। ऑफशूट मीन्स ये होता है उस वक्त उस आयु में आपके जीवन में बड़ी खुशी आई है, बड़ा परिवर्तन आया है, यानी कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है आपके जीवन में। गुड लक या गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ वो कब आएगा? इट मीन्स 35.5। अब सेम चीज़ हम देख लेते हैं आपके माइंड लाइन पर, अगर ये चीज़ें मैच होंगी, यानी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही जा रहा है। हाँ जी, 35.5 में बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में, और 39 में भी बहुत बड़ा चेंज होगा, और लाइफ यूँ एकदम से स्विच कर जाएगी। अभी फ़िलहाल लाइफ आपकी जो भी है उसमें 180 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा, इनकम में भी और सोच में भी। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। इसके बाद से लाइफ में कभी भी कोई भी मेजर इश्यूज़ नहीं है, नॉर्मल लाइफ है, स्मूथ लाइफ है, अच्छे से मूव कर रही है। लाइफ पार्टनर आपको डोमिनेटिंग मिलने वाली है, क्योंकि ये मैरिज लाइन आपकी हॉट लाइन की तरफ हल्की सी मूव कर रही है। डोमिनेटिंग मिलेगी, और आपका भी नेचर कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग है, इसी वजह से एक म्यान में दो तलवार रखने वाली बात होगी। यदि आप ख़ुद को संयमित रखना जानते हैं या खुद के गुस्से को कंट्रोल करना जानते हैं, फिर तो चीज़ें ठीक है, नहीं तो झगड़े बहुत होंगे। जुपिटर के रेमेडीज़ आपको करने हैं, चाहिए होंगे मांग लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। और बिज़नेस की बात रही, बिल्कुल बिज़नेस वाला ये हाथ है आपका। 35 से भाग्योदय होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बिज़नेस इनिशिएट करना है 35 से। उसके बाद अपने आप चीज़ें दिखाई दे रही हैं। 37 के आसपास से इन्वेस्टमेंट भी शो होता हुआ दिख रहा है, और 39 से नया इनकम का सोर्स ओपन होता हुआ दिख रहा है। चीज़ें अपने आप चेंज हो जाती है। जब यूनिवर्स ने साइन दिए हैं तो ऑब्वियस है उसका आप इस्तेमाल करेंगे ही भविष्य में। टेक केयर एंड बाय।